हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग आराम से बैठ जाइए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आप देखिएगा ज़रूर। मेरा पीरियड का टाइम 15 मई को था। तो उस दिन मेरा पीरियड नहीं आया और उसके 4-5 दिन पहले से ही मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, थोड़ा सा उल्टी जैसा मन करना, खास करके जब मैं सो के उठती थी उस टाइम पे। तो मैंने सीरियसली नहीं लिया, मुझे लगा ऐसे ही हो रहा होगा। तो फिर 15 को मेरा पीरियड नहीं आया। तो 16 मैंने 17 तारीख को प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उसमें मेरा पॉजिटिव आया। उसके बाद मेरे हस्बैंड इतने खुश हुए थे कि मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। उसके बाद फिर हम लोग 18 को ही डॉक्टर के पास चलेंगे दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द था। मतलब ऐसा लग रहा था, पॉजिटिव रिजल्ट तो आया था पर पीरियड जैसा मेरा पेट दर्द कर रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम डॉक्टर से मिल लेते हैं। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा बात है, मुझे मतलब पीरियड जैसा बहुत तेज कभी कभी पेन होने लगता है और ये पॉजिटिव आया है। तो उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट लिखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 15 दिन के बाद हम अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि मतलब क्या है बच्चे का। 6 वीक में हार्ट बीट आ जाता है बच्चे का। तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने मेडिसिन दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि पेट दर्द कर रहा है क्योंकि बच्चा बाहर पुश कर रहा है, मतलब यूट्रस बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए फिर उन्होंने इंजेक्शन बोला कि ये इंजेक्शन आप लगवाइए। तो वीक में 2 इंजेक्शन था और प्रोजेस्टेरोन एक टैबलेट आता था वो दिया उन्होंने। और 3 महीने तक मैंने वो इंजेक्शन लगवाया। वीक में 2 दिन लगवाती थी मैं वो इंजेक्शन। तो उसके बाद फिर मैं 15 दिन के बाद गई तो उन्होंने शुरू में ही बेड रेस्ट में मुझे बोल दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि यूट्रस सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कभी भी मतलब मिसकैरेज होने का चांस है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप एकदम बेड रेस्ट कीजिए, सिर्फ आप बाथरूम जा सकती हैं, उतना ही भर आप बेड से उठिएगा। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड सारा कुछ करके जाते थे, खाना बना के मेरे पास रख के सब कुछ करके। बहुत उन्होंने मेरे साथ साथ उन्होंने भी बहुत कष्ट झेले हैं। उसके बाद फिर 15 दिन हो गया तो फिर मैं वापस से गई तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। तो ऊपर से कुछ पता नहीं चल रहा था तो मेरा इंटरनल अल्ट्रासाउंड हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा अंदर ब्लड क्लॉटिंग है, मतलब अभी बहुत सेफ्टी से हमें चलना पड़ेगा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बेड रेस्ट तो कंटिन्यू रहने वाला है 3 महीने तक। तो उसके बाद फिर मेरी सासू माँ आ गई, क्योंकि हम लोग से मैनेज नहीं हो पाता, इनको ऑफिस जाना रहता था, फिर आके खाना बनाओ। तो फिर मेरी सासू माँ आ गई थी 20 दिन के बाद। उसके बाद हम लोग साथ में 5 महीना तक रहे थे साथ में ही। तो उसके बाद फिर मैं गई दिखाने तो उन्होंने बोला कि हार्ट बीट आ तो गया है पर थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग है, तो घबराने की बात नहीं है पर सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर वैसे ही चलता रहा। फिर उन्होंने 20 दिन के बाद फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए मैंने बुलाया। तो फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो उसके बाद फिर वो जो ब्लड क्लॉट था वो हट चुका था और बेबी सेफ था, अच्छे से हार्ट बीट वगैरह सब कुछ सही था। पर फिर भी उन्होंने कहा कि बेड रेस्ट कंटिन्यू ही रहेगा। उसके बाद फिर जो जो चेकअप होते रहते थे वो मैंने करवाए। फिर ऐसे ही दिन बीतता गया। 3 महीना जब कंप्लीट हो गया तो फिर मैं गई तो उन्होंने बोला कि अब आप थोड़ा थोड़ा काम कर सकती हैं, पर इतना ध्यान रखना है कि वज़न नहीं उठाना है और मतलब बहुत ज़्यादा भी काम नहीं करना है, हल्का फुल्का आप कुछ काम कर सकते हैं। तो मेरी सासू माँ वैसे भी मुझे करने कुछ नहीं देती थी, तो मैं आराम ही करती थी। कभी मन में आया तो चाय बना ली या फिर कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का कुछ किया। उसके बाद फिर ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर 5 महीने, फिर 6 महीने, जब मेरा 7वां महीना चलने लगा तो मेरे शुरू से ही माइंड में ये था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए किसी कीमत पे।
बस जान नहीं जानी चाहिए और मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड को बोल के भी रखा था कि मुझे अगर पेन होगा ना तो मतलब मैं कितना भी बोलूँगी कि मुझे ऑपरेशन करवा दो तो आप करवाना नहीं, क्योंकि उस टाइम तो मैं दर्द में रहूँगी तो मैं तो बोलूँगी ना ऑपरेशन करवाने के लिए, बट आप मत करवाना जब तक कि डॉक्टर ना बोलें। तो उसके बाद फिर मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि, और मेरी दोस्त लोग थी तो सबका नॉर्मल डिलीवरी होते जा रहा था, तो मुझे भी मतलब लग रहा था कि सबका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं। तो फिर मैं डॉक्टर से पूछी कि मतलब मेरा कितना चांस है नॉर्मल डिलीवरी होने का। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अभी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, और हम उस टाइम के सिचुएशन पे ये डिपेंड करता है। उस टाइम हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हम लोग को क्या करना है, क्योंकि अभी से हम कुछ नहीं बता सकते हैं, अब वो तो वक्त ही बताएगा। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि फिर हम लोग यहाँ चले हैं। हम आए थे यहाँ पे ये सोच के कि पटना में डॉक्टर है सारिका राय, तो उनके पास नॉर्मल डिलीवरी का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम वहीं पे दिखाएंगे। बट हम वहाँ यहाँ पे आ तो गए, बहुत डर लग रहा था आने में। 7th मंथ में ही हम लोग यहाँ आ गए, अक्टूबर में 27 अक्टूबर को मैं यहाँ पे आ गई थी आरा में, दिल्ली से। हाँ, उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए। उसके बाद फिर सारिका राय के पास दिखाना हुआ, तो मैं इंजेक्शन वगैरह से बहुत डरती हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पे जाने का मन नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही पेट में इंजेक्शन लेने के लिए देती हैं, पहले से ही घर पे आप ये पानी चढ़ाने के लिए वो देंगी, घर पे पानी चढ़वा लो, और मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। और फिर वो समय से पहले ही डिलीवरी करवा देती हैं, 9th मंथ कंप्लीट होने से पहले आपका डिलीवरी करवा देती हैं, तो वो नेचुरल नहीं रहता है, वो आर्टिफिशियल पेन देके और वो डिलीवरी करवाती हैं। इस वजह से मैं उनके पास नहीं गई। उसके बाद से फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं कुर्जी, पटना में कुर्जी हॉस्पिटल है जो क्रिश्चियन के ट्रस्ट पे चलता है, तो मैं वहीं पे दिखाई, क्योंकि वहाँ भी मतलब सुनने में आया था कि वो भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर मैं वहीं पे दिखाने लगी। तो मैं मायके ही रह गई थी, ससुराल नहीं गई थी, क्योंकि यहाँ से मतलब हॉस्पिटल भी पास है। अगर रात वात को कुछ हुआ, हम लोग को ये डर था कि रात वात को कुछ हुआ तो यहाँ पे शहर में रहेंगे तो आराम रहेगा जाने में, तो इस वजह से। उसके बाद फिर हम यहाँ से पापा के साथ मतलब मैं जाती थी हमेशा, तो 2 या 3 बार मैं गई थी। तो 20 दिन पे मैं जाती थी दिखाने के लिए, तो 2-3 बार मैं गई। उसके बाद फिर सब कुछ सही रहा। मैं वहाँ भी डॉक्टर से हमेशा पूछती थी कि मतलब कोई एक्सरसाइज बताइए जिससे नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक्सरसाइज कर सकती हो, ज़्यादा मतलब हल्का फुल्का कोई एक्सरसाइज कर सकती हो। तो मैं 2-3 एक्सरसाइज रेगुलर फॉलो करती थी उसको। और ठंड का मौसम था, तो ऐसा कहा जाता है कि खजूर 9th मंथ में खजूर खाने से, डेली 5 या 6 खजूर खाने से जो डिलीवरी का पेन होता है वो मतलब कम हो जाता है, कम होता है। मतलब जैसे मतलब आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो 6 से 7, किसी का 12-14 घंटा तक पेन रहता है, तो वैसा मेरे साथ नहीं था। और ऐसा मुझे सुनने में आया था कि उसका मतलब पेन कम टाइम के लिए होता है, 2-3-4 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाती है। डेली 5 या 6 खजूर खाने से, एक्सरसाइज करने से। तो मैं डेली एक्सरसाइज करती थी, 2-3 एक्सरसाइज। अगर आप बोलेंगी तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा मैं कौन कौन सा एक्सरसाइज करती थी। उसके बाद फिर मैं डेली 5-6 खजूर खाती थी, और उसके बाद 6 से 7 बार तो मैं सीढ़ी ऊपर नीचे कर ही लेती थी पूरे दिन में। उसके बाद फिर मेरा पेन नहीं स्टार्ट हुआ। फिर 9th मंथ आया, तो मेरा 9th मंथ 15 को पीरियड के डेट से मुझे 15 को कंप्लीट हो गया था 9th मंथ। और जो डॉक्टर ने डेट दिया था डिलीवरी का वो था फरवरी में, 3 फरवरी। तो उसके बाद फिर मेरा 15 को कंप्लीट होने वाला था, तो 13 को हुई मेरी बेटी।
11 जनवरी को रात को 1 बजे के करीब मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे टॉयलेट लगा है, तो मैं उठी। उठते ही क्या हुआ कि वाटर ब्रेक हो गया, बहुत सारा पानी निकलने लगा, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो गया। उसके बाद फिर मैं मतलब सबको बताई घर में, तो सब लोग मुझे यहीं पे डॉक्टर के पास लेके गए। मेरा इलाज तो पटना चलता था कुर्जी में, बट उतना टाइम नहीं था। हम लोग डर गए थे कि पानी कहीं ज़्यादा निकल गया तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर हम लोग यहीं आरा में चले गए डॉक्टर के पास। तो मुझे इन्होंने पानी मतलब चढ़ाया 2-3 बॉटल और इंजेक्शन दिया। फिर मेरा बीपी भी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी क्या होगा, क्या कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं। उसके बाद फिर दर्द थोड़ा भी नहीं था, तो यहाँ की डॉक्टर बोली कि दर्द तो बिल्कुल नहीं है, तो और पानी मतलब निकलते जा रहा है, तो हम लोग को ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो बोलिए तो मैं ऑपरेशन कर देती हूँ। तो हम 3 बजे के करीब चले गए थे हॉस्पिटल में यहाँ पे आरा, और ये सब करते करते 9 बज गया। सुबह मॉर्निंग 12 तारीख को 9 बज गया। उसके बाद फिर हमने पापा से बोला कि पापा हम वहीं क्यों नहीं चलते हैं। तो डॉक्टर से पापा पूछे, तो फिर डॉक्टर बोली कि हाँ आप वहाँ भी ले जा सकते हैं जहाँ पे इनका इलाज चल रहा है, जहाँ से, और नहीं तो यहाँ पे बोलिएगा तो हम यहाँ पे भी मतलब ऑपरेशन कर देंगे। तो फिर हम लोग एम्बुलेंस करके और चले गए। तो मैं गई, मम्मी गई थी, मेरे पापा मम्मी और मेरे सास ससुर, दोनों लोग, चारों लोग थे और मैं थी। फिर हम लोग चले गए। तो 10 बजे से हम लोग यहाँ से करीब निकले थे आरा से, तो पटना जाने में 2 घंटे लग ही जाते हैं। और फिर वहाँ पे सारा कुछ करते धरते मतलब हो गया था 3 बज गया था। 3 बजे में वहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में मुझे लेकर गया लोग। उसके बाद फिर 3 बजे फिर उन्होंने वहाँ भी मुझे कुछ इंजेक्शन लगे, फिर वहाँ पे मुझे पानी चढ़ाया गया। उससे हल्का कोविड भी चल रहा था, तो फिर कोविड टेस्ट भी हुआ। उसके बाद फिर हम लोग मतलब रूम लेने वाले थे अलग से अपना, तो उन्होंने बोला कि जब तक कोरोना का टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक किसी को सिंगल रूम नहीं मिल रहा है, तो हम लोग रूम भी नहीं ले सकते थे। तो फिर उन्होंने वो लोग लेके चली गई, और बाहर पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स कोई भी बाहर जैसे 2-3 रूम के अंदर वो लोग लेके चले गए, और बाहर बैठना था पेरेंट्स को। और उसके बाद फिर 3 बजे से मैं रूम में चली गई, और उसके बाद फिर उसमें 6 बेड था। जिस रूम में मुझे रखा गया था उसमें 6 बेड था, और मेरे साथ 2 और लड़की थी लोग। तो उन लोग का नहीं हुआ डिलीवरी, क्योंकि वो लोग का अभी टाइम पूरा नहीं हुआ था। तो उसके बाद मेरा क्या हुआ कि फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया, तो फिर मुझे हल्का दर्द हो रहा था, उसके बाद ठीक हो जा रहा था। रात भर ऐसे ही चला। फिर उन्होंने बार बार मतलब टेस्ट कर रही थी लोग कि कितना सर्विस का मुंह कितना ओपन हुआ है। तो जब मैं वहाँ पे गई थी तो मेरा एक इंच ओपन हो चुका था सर्विस का मुंह। उसके बाद फिर 10 सेंटीमीटर खुलना जरूरी होता है सर्विस का मुंह। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ओपन हो रहा है, और फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया। फिर ऐसे ही पूरा रात चलता रहा। फिर मेरा बीपी बहुत ज़्यादा ये हो गया था, बढ़ गया था, तो क्योंकि मैं बहुत घबराई हुई थी, मुझे बहुत अंदर से डर लग रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने बीपी का भी इंजेक्शन ये दवा दिया, और फिर मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था, तो फिर उसका भी उन्होंने दवा दिया। तो फिर मैं दवा खाई। उसके बाद मैं सो गई थी रात में। थोड़ा सा मुझे आराम हो गया था, फिर मैं सो गई रात में। उसके बाद बीच बीच में बहुत तेज दर्द आ रहा था और चला जा रहा था, आ रहा था फिर दर्द, तो फिर चला जा रहा था। 1-1 घंटे के करीब दर्द आ रहा था, चला जा रहा था। फिर जब सुबह के 6 बजे तो डॉक्टर ने कहा कि इसको तो 4 बजे जेल चढ़ाना था, जेल डालना था इसमें दर्द के लिए। तो
आप लोग को याद नहीं रहा, अभी लेट हो चुका है, 6 बज गया है, फिर भी चलिए जल्दी से डालते हैं। तो उन्होंने 6 बजे जेल डाला। उसके बीच में रात भर में 1-2 बार आकर उन्होंने चेक किया, फिर पेट पे लगा देते हैं जिससे हार्ट बीट बच्चे का पता चलते रहता है कि हार्ट बीट कैसा है, बच्चा अंदर ठीक है कि नहीं है। हमेशा मतलब 1-1 घंटा पे हमेशा वो चेक होते रहता है। तो सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद फिर जब उन्होंने 6 बजे डाला जेल, उसके बाद जो दर्द शुरू हुआ कि मैं आपको शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकती उस दर्द को। मतलब सच में किसी ने कहा है कि दूसरा जन्म हो जाता है माँ बनने के बाद। उतना तो शायद मरने में भी पेन ना हो जितना कि दर्द हुआ। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं आपको नर्वस कर रही हूँ, बट पहले से हिम्मत बनाए रखिएगा, तब ज़्यादा अच्छा होगा। और सही जानकारी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं सच बोल रही हूँ। मैं झूठ बोल के किसी को झूठा तसल्ली या झूठा दिलासा नहीं देना चाहती हूँ। जो सच्चाई है मैं बस वही बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके बाद फिर मेरा दर्द कम ही नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं चिल्लाने लगी कि मुझे ऑपरेशन करना है, मुझे मेरे पेरेंट्स से आप मिलने दो। तो वहाँ की सिस्टर लोग पेरेंट्स से ही नहीं मिलने दे रही थी। उसके बाद फिर मैं बहुत रिक्वेस्ट की कि एक बार सिस्टर मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं मिल सकती, मिलने का जब टाइम होगा तो मैं खुद बोल दूँगी, मिल लेना। उसके बाद फिर मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन करवाना है। तो उन्होंने वो मतलब थोड़ा ये हो गई, बोलने लगी कि तुम्हें पहले से नहीं पता था कि कितना तकलीफ होता है नॉर्मल डिलीवरी में, तो तुमको पहले ही ये डिसीजन लेना चाहिए था कि तुमको ऑपरेशन करवाना है। और तो फिर मैं कुछ नहीं बोली। उसके बाद फिर इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं फिर भाग के वहाँ से चली गई। मुझे मेरे गार्जियन से वो लोग मिलने नहीं दे रहे थे और पेन इतना ज़्यादा था कि मतलब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर मैं भाग के, बाहर बैठे थे तो मैं भाग के चली गई वहाँ पे। तो ये आ गए थे, मेरे हस्बैंड आ गए थे उस टाइम पे। जब इनको 11 तारीख को पता चला था तो उसी दिन 12 को ये दोपहर में ट्रेन पकड़ लिए थे और 12 तारीख को रात में ये आ गए थे। तो जब जैसे ही मैं भाग के गई वहाँ पे बाहर, तो देख रही हूँ कि ये बैठे हुए हैं। तो मतलब एकदम से जाके मैं इनके पास बैठ गई और बोलने लगी, प्लीज़ मेरा ऑपरेशन करवा दीजिए, प्लीज़ बहुत पेन हो रहा है। तो फिर उधर से नर्स लोग आई और मुझे फिर से पकड़ के ले गई। और वहाँ पे इनके बगल में एक लेडीज़ बैठी हुई थी, वो बोली थी बेटा पेन तो होता है ना, बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये सबके साथ होता है, जाओ। तो फिर हमको नर्स सब पकड़ के ले गई वापस। तो फिर मैं कुछ देर रही, आधा घंटा। उसके बाद फिर मुझे मतलब लग रहा था कि अब मेरा जान चला जाएगा, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर मैं बोली कि नहीं, फिर मुझे इनसे मिलना था और मुझे तो पता ही था कि ये वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं फिर डॉक्टर, तो मुझे उनसे मैं पूछ के लाती तो वो आने नहीं देती, तो मैं भाग गई वहाँ से। उसके बाद फिर जब मैं आई इनके पास तो फिर मैंने इनका कॉलर पकड़ लिया, मुझे कहते हुए भी मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है, पर क्या करें, इस टाइम पेन में कुछ भी पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं पता चलता, बस लगता है कि अब जान बस चला जाएगा। उसके बाद फिर मैं इनका कॉलर पकड़ ली और इनसे बोलने लगी कि पैसा बचा कर क्या कीजिएगा, मेरा ऑपरेशन करवा दीजिए। तो फिर ये मतलब इनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मतलब एक तरफ ये मुझे पेन में देख रहे थे और दूसरी तरफ था कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, डॉक्टर का कहना था कि नॉर्मल डिलीवरी। तो उसके बाद फिर ये बोले, मतलब फिर उधर से जब डॉक्टर को पता चला कि मैं वहाँ से भाग गई हूँ, तो फिर वो पीछे से दौड़ी दौड़ी आई और 3-4 और नर्स आई मुझे पकड़ के फिर से ले जाने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं बोली कि हाँ, मैं उनसे बार बार चिल्ला के बोल रही थी मेरा ऑपरेशन करवा दीजिए, मेरा ऑपरेशन करवा दीजिए। सब लोग वहाँ पे मुझे देखने लगे थे और मुझे कुछ समझ में थोड़ी आ रहा था उस टाइम कि मैं क्या कर रही हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं। उस टाइम ये सब कुछ नहीं दिमाग में आता है, बस दर्द के मारे लगता है कि अब जान बस निकलने ही वाला है, अब मैं मरने ही वाली हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मतलब फिर हमको नर्स सब पकड़ के ले गई वापस। उसके बाद सब बोल रही कि मतलब पेन तो होता ही है, बर्दाश्त करना पड़ेगा, तुम बहुत लकी हो कि तुमको
पेन हो रहा है। बहुत लोग तो ऐसा भी आता है जिनको पेन होता ही नहीं है, वो पेन के लिए मतलब परेशान हो रहते हैं कि मुझे पेन होता है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तुम 1 घंटा और मतलब सब्र करो, उसके बाद तुम्हारा डिलीवरी हो जाएगा। तो मैं बोली 1 घंटा मुझसे अब मतलब 1 मिनट मुझसे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी तो 1 घंटा है, मैं कैसे मतलब सह पाऊंगी इस पेन को। तो मैं वहीं पे चिल्ला रही थी, रो रही थी। रोया भी नहीं जा रहा था, आँख से आंसू भी नहीं निकल रहा था, बस मतलब लग रहा था कि आँख बंद हो रहा है इस तरह से, और मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा है। फिर भी मैं चिल्ला रही थी, लग रहा था गला सूख रहा है। फिर ऐसे करते करते 6 बजे से पेन स्टार्ट हुआ था। जब 9 बजा तब मतलब लगा कि मतलब अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं पेन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने तो उस टाइम तक मेरा 7 सेंटीमीटर सर्विस कम ओपन हो चुका था। उसके बाद फिर वो मुझे लेबर रूम में लेकर गए, और वो जिस रूम में मैं थी वहाँ भी डिलीवरी होता है, पर वहाँ 1-2 पेशेंट और थे तो वहाँ पे उन्होंने नहीं किया। फिर मुझे लेबर रूम में लेके गए। फिर मैं वहाँ पे गई और फिर वहाँ पे मुझे उन्होंने बताया कि किस तरह से पुश करना है, लंबी लंबी सांसें लेना है। उसके बाद फिर पुश करना है, लंबी सांसें भरना है, उसके बाद पुश करना है। तो फिर मैं की 2-3 बार मैं पुश किए। फिर उन्होंने कट लगाया, फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया। उसके बाद फिर जैसे ही मेरा बेबी आ गया, 9:20 में मेरा बेबी हो गया था। 9 बजे मुझे लेबर रूम में लेकर जाया गया और 9:20 में मेरी बेबी हो गई थी। उसके बाद होते ही लगा जैसे सारा दर्द कहाँ चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद से फिर उन्होंने, मैं पूछी सिस्टर क्या हुआ है, सिस्टर क्या हुआ है, आवाज़ नहीं निकल रही थी, फिर भी मैं पूछ रही थी सिस्टर क्या हुआ है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं बताती नहीं हूँ, मैं दिखाती हूँ। तो फिर जब उन्होंने उसको साफ किया पहले, और जैसे ही मैं आवाज़ सुनी मुझे लगा वो क्या सुकून मिला सुन के। उसके बाद फिर जब उन्होंने मुझे दिखाया तो मैं देखी कि बेबी गर्ल हुई है। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे सीने पे उसको रख दिया। वो जो खुशी होती है एक माँ बनने का, वो अलग ही होता है। सारा दुख एक तरफ और वो खुशी एक तरफ, दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद फिर वो लेके चली गई बच्चे को, वेट किया उन्होंने, और तो मेरी बेबी हुई थी 2 किलो 700 ग्राम की। और साफ ऑफ करके बोली कि चलो तुम्हारे पापा से तुमको मिलाते हैं। तो वो लोग लेके चला गया और मुझे वैसे ही छोड़ दिया लोग। और मुझे जैसे ही मेरा प्रेगनेंसी हुआ मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। तो फिर वहाँ पे उन्होंने कंबल वगैरह मुझे उठा दिया। और उसके बाद फिर वो चली गई, और फिर आधा घंटा बाद डॉक्टर आई मुझे स्टिच लगाने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने 3-4 इंजेक्शन दिया सुन होने का। उसके बाद वो स्टिच लगा रही थी। तो जितना मुझे बच्चे होने में जितना मुझे दर्द हुआ, उससे मतलब उतना ही दर्द मान के चली कि स्टिच लगाने में भी होता है। मैं फिर चिल्लाई जा रही थी डॉक्टर और कितना मतलब बहुत पेन हो रहा है। तो वो 3-4 इंजेक्शन लगाई ताकि सुन हो जाए। फिर भी मुझे पता चल रहा था, मुझे दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर वो लगा ली स्टिच, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से जनरल वार्ड में मुझे शिफ्ट कर दिया गया। तो उस दिन बस एक और पेशेंट थे मेरे साथ। तो वो भी एक दिन पहले, जिस दिन मैं एडमिट हुई थी उस दिन वो भी बहुत चिल्ला रही थी। तो उसकी भी बेटी हुई, और उसके बाद फिर मेरी भी मतलब बेटी हुई। तो और दोनों लोग उतना ही चिल्लाने वाले थे। तो सिस्टर ले जाते वक्त बोल रही थी चलो दोनों चिल्लाने वाली एक पास मतलब एक पास हो गई तुम लोग, मतलब एक ही इसमें वार्ड में तुम ही दोनों हो, और तुम दोनों के अलावा कोई है भी नहीं। तो फिर उसके बाद फिर वो उस दिन डिस्चार्ज हो गई थी। फिर एक दिन वहाँ वो लोग रखते हैं। तो 13 को ये हुई थी, तो मतलब 13 को हम लोग वहाँ रुके थे, और 14 को सब कुछ होते मतलब 1-2 बज गया था। तो फिर 13 को जब ये हुई और मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, तो फिर वहाँ पे मुझसे मिलने के लिए मेरी फूआ आई थी। फिर
और एक मेरी ननद भी आई थी, फिर मेरी मतलब जिसको मेरे ससुर जी उनकी बहन मतलब मेरी फुफा सास वो भी आई थी, और उसके बाद फिर मेरे फूफा के लड़के मतलब भैया वो भी आए थे, 4-5 लोग मुझसे मिलने आए थे। फिर एक और फूफा के लड़के हैं तो वो भी आए थे, तो सब लोग मिलके और फिर चला गया लोग। उसके बाद मुझे क्या बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा था, फिर दूध पिलाने में भी नहीं बन रहा था, स्टीच की वजह से मुझसे बैठा भी नहीं जाता था, इतना पेन हो रहा था कि क्या बताऊँ। फिर बाथरूम जो था वो काफ़ी दूर था, तो जब मैं बाथरूम जाने लगी और फिर उधर से वापस आ रही थी तो मुझे लग रहा था मैं उधर ही गिर जाऊँगी। फिर मैं जो सबसे लास्ट वाला बेड था हॉल का, मैं उसी पे सो गई, थोड़ा देर लेटी, फिर थोड़ा कुछ अच्छा लगा तो फिर मैं अपने बेड पे वापस आई। उसके बाद फिर मतलब कुछ खाने के लिए वो लोग बोलता है खिलाइए, कुछ मेडिसिन लेना होता है। उसके बाद फिर अगले दिन बच्चे को 2 सुई इंजेक्शन पड़ता है, तो वो पड़ा मतलब दोनों पैर में, एक हाथ में। उसके बाद फिर ऐसे ही फिर माँ को कुछ शॉपिंग करना था बाबू की, तो फिर वो चली गई मार्केट, तो 3 बज गया मतलब उनको मार्केट में सब कुछ खरीद के वहीं से आया, मच्छरदानी वगैरह, बच्चे का सोने का कपड़ा, सब जो भी है सब कुछ। उसके बाद फिर हम लोग 4 बजे से वहाँ से निकले, तो फिर घर आते आते फिर मैं आ रहा ही, तो मेरी सिस्टर लोगों को मिलने का बहुत ये था बाबू से, तो फिर सिस्टर लोग मेरी आई और वहीं पे गाड़ी पे मिल ली लोग। और उसके बाद फिर हम लोग मम्मी पापा यहाँ पे मतलब उतर गए गाड़ी से, और हम लोग एम्बुलेंस से ही आए थे क्योंकि ऐसे बैठ के मैं नहीं आ सकती थी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए मैंने खुद ही मना कर दिया था कि मैं बैठ के नहीं जा सकती। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए और मम्मी पापा लोग यहीं उतर गए, हम फिर वहाँ चले गए। और उसके बाद फिर स्टिच ठीक होने में 15 दिन लगा, और वो किसी और दिन में किसी और वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यही रहा मेरा प्रेगनेंसी का मतलब स्टोरी। और आप लोग घबराइएगा नहीं, जो भी प्रेग्नेंट औरत हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रही हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी सवाल आपका हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर अगला वीडियो में आपके सवालों का जवाब देते हुए बनाऊँ।